जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। कल हमने पढ़ाया पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसमें थोड़ा सा सेक्टर रह गया था सेल के बारे में। तो आइए 5 मिनट में उसको देख लेते हैं, फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेल, इसमें हम पढ़ेंगे सेल क्या है, इसके प्रकार, उदाहरण और इसकी विशेषताएं। इतना चीज हमको पढ़ना है सेल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से, क्या है सेल। पहले लिखते हैं फिर देखते हैं क्या है। दो या दो से अधिक यौगिकों के मिश्रण को सेल कहते हैं। तो सेल कहते हैं, क्या लिखा हमने? दो या दो से अधिक यौगिकों के मिश्रण को सेल कहते हैं। यानी कि कोई सेल है अगर, तो वो दो यौगिक से कम दो यौगिक से मिलकर ही बना होगा। जैसे उदाहरण, लोहा, सोना, चूना पत्थर। तो पहला सेक्टर हमारा पूरा हुआ, सेल क्या है उसके उदाहरण। अब दूसरा सेक्टर था इसके प्रकार। सेल कितने प्रकार के होते हैं? सेल 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला आग्नेय, आग्नेय सेल। दूसरा अवसादी, अवसादी सेल। और तीसरा व अंतिम रूपांतरित, रूपांतरित सेल। अब इसके बारे में जानते हैं, आखिर ये 3 प्रकार का क्यों है? क्योंकि इसके अलग अलग गुण हैं और लगभग 3 प्रकार में सारे सेल आ जाते हैं, इसलिए ये 3 प्रकार का ही है। आगे जब कक्षा 7 या 8 या 9 की जब एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, इस चैप्टर के बारे में अगर फिर दोबारा आएगा, यानी कि रिपीटेड होगा, फिर हम बता देंगे कि सेल अभी क्यों 3 प्रकार के ही हैं। क्योंकि अभी केवल हम कक्षा 6 के अनुसार पढ़ा रहे हैं, तो जितना उसमें दिया है उतना ही हम पढ़ाएंगे। साथ में नोट करते रहिएगा। इसके पहले प्रकार यानी कि आग्नेय सेल के बारे में जानते हैं। आग्नेय सेल, इसका निर्माण कैसे होता है? निर्माण कैसे होता है? जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, आप जानते हैं जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब लावा निकलता है। ज्वालामुखी हालांकि निकलता है धुआं, राख, बहुत कुछ है, लेकिन लावा भी निकलता है। तो लावा जब ठंडा हो जाता है, तो जिस सेल का निर्माण होता है उसे आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय सेल कहते हैं। यहीं पे इसकी विशेषता देख लेते हैं, क्योंकि यहीं पे आप खुद ही बताने लगेंगे कि विशेषता इसकी कितने हैं। विशेषताएं, सोचिए, लावा ठंडा हो जाता है फिर सेल का निर्माण होता है, तो सेल का निर्माण होता है, इसमें परत तो होगी नहीं, क्योंकि लावा पूरा इकट्ठा है फिर ठंडा हो गया। परत कब होती है? जब कहीं से कुछ चीज जाके इकट्ठा हो जाता है। मान लीजिए गड्ढा था, गड्ढे में थोड़ी थोड़ी मिट्टी जाके इकट्ठा हो गई, तब यहाँ पे परत का निर्माण हो जाता है। और चूंकि यहाँ पे एक साथ ही बनता है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ फिर लावा ठंडा हो गया, यानी कि यहाँ पे परत नहीं होगी, परतदार नहीं होगा। पहला चीज। दूसरा, कठोर होगा या मुलायम होगा? क्योंकि ज्वालामुखी के लावा से बना है, लावा में बहुत अच्छी अच्छी धातुएं पाई जाती है, इसलिए कठोर होगा। कठोर होगा। इसमें जब खनन किया जाएगा, यानी कि खोदा होता जाएगा, तो क्या तेल निकलेगा? यानी कि पेट्रोलियम, खनिज तेल, खनिज तेल व गैस नहीं उपलब्ध है। खनिज तेल व गैस उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं उपलब्ध है? लावा में खनिज व तेल नहीं पाया जाता। पहली बार जब ये भूमि पे इकट्ठा हो जाएगा, फिर कहां से खनिज तेल आ जाएगा? खनिज तेल के बनने के लिए कुछ कंडीशन होती है।
कुछ कंडीशन क्या होती है, वहां पे वनस्पति होनी चाहिए, वनस्पति होनी चाहिए, या फिर जीव जंतु होने चाहिए, जीव जंतु के अवशेष होने चाहिए। और जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब बगल में ही इकट्ठा हो जाता है, ऐसे इकट्ठा होता जाता है। तो यहाँ वनस्पति या जीव जंतु की उपलब्धता न होने के कारण इसमें खनिज तेल व गैसें नहीं पाई जाती हैं। और ये कठोर भी होता है, और परतदार नहीं होता है, तो होता कैसा है, रवेदार, रवेदार होता है। बच्चों, एक दो तीन चार विशेषताएं, दोस्तों चार विशेषताएं हमने बताया। अब आगे बढ़ते हैं। आग्नेय सेल के बाद दूसरा था अवसादी सेल, अवसादी सेल। इसी से समझ लेते हैं। लावा ठंडा हुआ, फिर जो सेल बनी वो कौन सी बनी, आग्नेय। इसी आग्नेय सेल को अगर मान लीजिए जमा हो गया ज्वालामुखी के बगल, इधर बना देते हैं, ज्वालामुखी के बगल आग्नेय सेल इकट्ठा हो गई यहाँ पे। अब कोई नदी आ रही है तो क्या करेगी नदी, काट काट के इसके 100 200 500 सालों में इसको थोड़ा थोड़ा काट काट के कहीं पे इकट्ठा करेगी। नदी की प्रकृति क्या होती है, ऊंची ढलानों से निम्न ढलानों की ओर बहती है, यानी कि ऊंचे ढलानों से किसी गड्ढे की तरफ ही बहेगी, तो वहां पे अवसादों का निक्षेपण करेगी, निक्षेपण यानी कि जमा करेगी अवसादों को। और जब अवसादों को निक्षेपण बार बार करेगी तो एक साथ तो करेगी नहीं, परतों में करेगी। तो इससे क्या हुआ, इसकी विशेषता परतों में। लेकिन विशेषता तब पहले चूंकि हम इसका निर्माण पहले पढ़ रहे हैं कि निर्माण कैसे होता है, पहले निर्माण देखते हैं। तो जब नदी काट काट के कहीं पे इकट्ठा कर देगी, फिर इस अवसादी सेल का निर्माण होगा। इसी सेल को क्या कहेंगे, अवसादी सेल, अवसादी सेल। तो क्या केवल नदी ही काटती है, वायु भी काटती है। आप देखे होंगे ये अरावली जो पर्वत है पहले ऊंची थी, अब इसको वायु हजारों करोड़ों वर्षों से वायु इसको अपरदित कर रही है। वायु जब यहाँ से टकराती है तो वायु में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो इसको घिसते रहते हैं, तो घिसते रहते हैं, धीरे 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 घिसते घिसते खत्म हो जाता है। तो वायु भी किसी सेल को अपरदित करती है और उसका निक्षेपण भी करती है, क्योंकि जहां तूफान आंधी चलता होगा आप देखते होंगे वहां धूल बहुत उड़ती है, और जहां पे वायु शांत हो जाती है वहां पे धूल बैठ जाती है। तो जो बैठी हुई धूल है वही अवसादी सेल है। तो अवसादी सेल का आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि निर्माण कैसे होता है। नदी व वायु द्वारा, वायु द्वारा अपर्दन करके, नदी या वायु द्वारा किसी सेल को, किसी सेल को अपरदित करके उसके निक्षेपण, किसके, सेल के निक्षेपण, निक्षेपण से निर्मित होता है, से निर्मित सेल को अवसादी सेल कहते हैं, अवसादी सेल कहते हैं। क्या लिखा हमने, नदी या वायु द्वारा, हम इधर समझिए, नदी या फिर वायु द्वारा, वायु द्वारा किसी सेल को, मान लीजिए कोई सेल था, को अपर्दन करके यानी कि इसको काट के करके उसके निक्षेपण से निर्मित सेल को, यानी कि इसको जब काटती है तो कहीं पे तो निक्षेपित करेगी ही, तो इसी सेल को अवसादी सेल कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण चीका मिट्टी। जब नदियां पर्वतों से निकलती है, जैसे मान लीजिए गंगा है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से निकलने के बाद जब वो रास्ते में आती है तो बांगर खादर को पार करते करते ये मैदान में आती है, उत्तर प्रदेश और बिहार का मैदान में होते हुए ये फिर भारत के यहाँ पे डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा बनाती है समुद्र के तट पे। तो यहाँ पे ही चीका मिट्टी पाई जाती है। चीका मिट्टी किससे निर्मित है, ये किसी सेल यानी कि हिमालय के सेलों से ये चीका मिट्टी आगे आते आते घिसते 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 यहाँ पे जमा हो जाती है। तो इसी प्रकार ये उदाहरण है चीका मिट्टी। कैसे अवसादी सेल का उदाहरण है, क्योंकि जब हिमालय से नदी निकलती है तो उसको काट के कण को महीन करते 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 लाके सुंदरवन डेल्टा में बिल्कुल महीन कर देती है कण को,
तो वही चीका मिट्टी होती है। और कोयला, कोयला कोयला कैसे, मान लीजिए ज्वालामुखी था, ये सेल थी आग्नेय सेल, आग्नेय सेल को कोई किसी नदी या वायु द्वारा काट के जमा कर दिया गया, यहाँ पे वनस्पति भी होगी। जो किसी गड्ढे में, मान लीजिए कि यहाँ से नदी काट के लेकर आती है, तो कहीं तो, क्योंकि नदी की प्रकृति होती है ऊंचे ढलानों से नीचे ढलानों की ओर बहने की, तो कहीं पे इकट्ठा करेगी, वहां पे अगर वनस्पति होगी, कोई जीव जंतु का अवशेष होगा, तो वहां पे कोयले का निर्माण हो जाएगा। अवसादी सेल। अब इसके बाद में तीसरा, इसकी विशेषता, सॉरी विशेषता पहले बता दो, अवसादी सेल की विशेषता। इतने में ही अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो विशेषता आपको शायद साफ साफ नजर आ रही होगी। विशेषता, पहली विशेषता कि एक साथ नहीं जमा करती है, यानी कि परतों में जमा करती है, तो इसकी विशेषता क्या है, परतदार है, परतदार है। दूसरी विशेषता, अगर कोई वनस्पति है, जीव जंतु है, तो क्या होगा यहाँ पे, सॉरी फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन या जीवाश्म, जीवाश्म लिखिए, जीवाश्म की प्राप्ति, की प्राप्ति होती है। यानी कि इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि यहाँ इस सेल में जीवाश्म की प्राप्ति होती है। और तीसरी विशेषता, ये मुलायम होती है, मुलायम होते हैं। हमने बताया चीका मिट्टी कितनी मुलायम थी, ये मुलायम होती है। तीन विशेषता हो गई। बस अगर बनाना हो तो हम ये भी कर सकते हैं कि ये कठोर नहीं होती है, वो मनगढ़ंत कहानी है, बस इतने तीन ही विशेषता पर्याप्त है। अब अगले हेडिंग की ओर चलते हैं। अगला प्रकार है रूपांतरित, रूपांतरित सेल। रूपांतरित सेल, या कहीं कहीं किसी किसी पुस्तक में लिखा होता है कायांतरित, कायांतरित सेल, दोनों का मतलब एक ही होता है, डरने की कोई बात नहीं है। अब रूपांतरित सेल क्या होती है, अब चाहे आग्नेय सेल ले लो, आग्नेय सेल या फिर अवसादी सेल, अवसादी सेल। अगर ये चाहे आग्नेय सेल हो या अवसादी सेल, अगर उच्च ताप होगा, ताप हाई, और टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर यानी कि दाब अगर हाई होगा तो रूपांतरित में बदल जाएगा। कैसे भी बता रहे हैं, रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। जैसे खानों में क्या होता है, माइंस में, संगमरमर की माइंस है, तो वहां पे क्या होगा, बहुत सालों से उस पर इतना ज्यादा दाब होगा, और दाब चूंकि पृथ्वी के अंदर जितना अंदर आप जाते जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा, तो नीचे धरती के अंदर होने के कारण, खाने धरती के अंदर ही होती है, धरती के अंदर होने के कारण और ताप हाई होने के कारण, ऊपर से इतना भार होने के कारण, यानी कि प्रेशर हाई होने के कारण कोई भी सेल रूपांतरित हो जाती है। जैसे चूना है, चूना के ऊपर अगर चूना पत्थर है तो उसके ऊपर खूब अधिक दाब या ताप की उपस्थिति अगर होगी तो संगमरमर जम जाता है, संगमरमर, संगमरमर बन जाता है। कैसे, तापमान और प्रेशर बढ़ा के। लैब में हीरा, आप बहुत लोगों से सुने होंगे कि जो हीरा आता है वो माइंस का नहीं है, लैब का है। तो लैब में कैसे बनाया जाता है, मान लीजिए कोई कोयला है, कोल, उस पर टेम्परेचर, उच्च ताप और दाब, प्रेशर उच्च, लैब में उच्च ताप यानी कि टेम्परेचर हाई से हाई, लाखों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और प्रेशर, प्रेशर भी खुबाई कर देते हैं, वो हीरा में बदल जाता है। आशा है आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है। रूपांतरित सेलों का निर्माण कैसे होता है, कोई सेल है, उस पर तापमान और दाब अगर अधिक होगा तो रूपांतरित सेल। उदाहरण, उदाहरण चूना पत्थर, चूना पत्थर को तापमान और अधिक दाब होने के कारण संगमरमर बन जाता है चूना का। कोयला, कोयला का हीरा बन जाता है, ग्रेफाइट भी बन जाता है, ग्रेफाइट, अगर टेम्परेचर और प्रेशर हाई होगा। अब इसकी भी विशेषता देख लेते हैं बच्चों।
विशेषता, क्योंकि तापमान और दाब हम हाई करते हैं तो क्या जो सेल होगी वो मजबूत हो जाएगी? बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। यानी कि ये सेल मजबूत अपेक्षाकृत इन दोनों सेलों से मजबूत होती है, क्योंकि हमने बताया कि इसमें खर्चा बहुत लगता है। प्रेशर लैब में जब हीरा बनाते हैं तो उसमें हाई प्रेशर देने में और टेम्परेचर देने में लगभग उतना ही खर्चा लग जाता है जितना एक्चुअल वैल्यू होती है हीरा की, थोड़ा बहुत अंतर होता है। इसलिए खर्चा ज्यादा लगने के कारण ये बहुमूल्य होता है। बहुमूल्य होता है। संगमरमर या हीरा आपको पसंद है? सबको पसंद होता है। तो यानी कि ये क्या होता है? देखने में मनमोहक, मनमोहक, जैसे हीरा, संगमरमर, नीलम आदि, ये सारे उदाहरण हैं। बहुमूल्य होगा, पहले ही बता दिए। मजबूत होगा अपेक्षाकृत, ये भी बता दिए। देखने में मनमोहक होता है। और फिर इसका उपयोग अगर देखा जाए तो संगमरमर का उपयोग भवन या ताजमहल अपना संगमरमर का ही बना है। हीरा आभूषणों में यूज होता है और कांच को काटने में भी होता है। नीलम का जेवरों में यूज होता है। तो इसका यूज भी है। क्योंकि बच्चों इतना ही था एनसीईआरटी कक्षा 6 में, तो हमने पढ़ा दिया पूरा। और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो रिस्पॉन्स दीजिएगा। और अगर लगे कि हाँ हमने कहीं गलती की है, क्योंकि साधारण सी बात है, हम भी पढ़ रहे हैं अभी, तो गलती कर सकते हैं। अगर गलती हमने की होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसको सुधारेंगे। धन्यवाद।